चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अपने आप को देखें, भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of the forehead, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है। शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रही है। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस प्रकृति के बीच विराजमान इस शरीर की मालिक हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है। मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति के वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, that point of light traveling upwards. ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। Just peace everywhere around me. शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा
जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं। कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है। सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी मेरे शरीर के कण कण में फैल रही है।
की शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा I now have the power to create unconditional happiness, health, harmony in my relationships, and heaven in this world. परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए अब मैं आत्मा अपने घर से वापस उस दुनिया की तरफ चलूं जहां से मैं आई थी। देखिए अपने आप को, वो चमकता हुआ सितारा अपने घर को छोड़कर चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए मैं आत्मा इस लोक इस दुनिया में आ रही हूं। इस सृष्टि पर अपने शरीर में भ्रिकुटी के बीच in the center of the forehead मैं आत्मा अपने स्थान पर आकर बैठी हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं। ओम शांति।
और क्या आपको लगता है कि जो थॉट आप क्रिएट करेंगे वो उन तक पहुंचेगा? हम बड़ों से कहते हैं मुझे ब्लेस करो, कहते हैं ना हम बड़ों से, मुझे ब्लेस करो, आज मेरा एग्जाम है मुझे ब्लेसिंग दो, आज मेरा इंटरव्यू है मुझे ब्लेसिंग दो, आज मेरा बर्थडे है मुझे ब्लेसिंग दो। कभी कभी हम दूर दूर संत महात्माओं के पास जाते, हम कहते हैं हमें ब्लेसिंग दो। व्हाट इज अ ब्लेसिंग? ब्लेसिंग होती क्या है? ब्लेसिंग होती है वन पावरफुल हाई वाइब्रेशनल थॉट। क्या हम वो खुद को भी दे सकते हैं? क्या हम वो एक दूसरे को भी दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। सो दिस वॉज अ ब्लेसिंग। अगर किसी का शरीर बीमार है उसको ब्लेसिंग दो, यू आर परफेक्ट हेल्दी। ये नहीं पूछो क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर कैसे गिरे थे, फिर डॉक्टर ने क्या बोला। आपको पता है जो बीमार होता है वो थक जाता है अपनी सारी कहानी बार बार सबको सुना सुना के, क्योंकि हर एक उसको जाके पूछता है फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर क्यों हुआ। फिर उसके बाद उनको क्या आप ऐसे करो, ध्यान रखना, मैंने सुना है फिर से हो जाता है, मेरे पड़ोसी में फिर से हो गया। सो मच वेस्ट थॉट। कितना वेस्ट थॉट। दूसरे के डर को खत्म करने गए थे या डर को बढ़ाने गए थे हम? जितनी बार वो हमें अपनी बात सुनाएंगे ना, उनके अंदर से वो वाली इमोशन, वो वाली थॉट फिर से रिपीट होती रहती है। हमें सिर्फ उनको ये कहना है, क्या कहना है? परमात्मा की शक्ति और दुआएं आपके साथ हैं, आपका शरीर परफेक्ट हेल्दी है, फुल स्टॉप। अब कोई और बात करते हैं। हर सिचुएशन में एक थॉट, एंड वो एक थॉट हाई वाइब्रेशनल थॉट जब होती है ना, इवन अगर कोई आपको आके अपनी बातें सुनाए, पता है क्या हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, एंटरटेन नहीं करना चाहिए किसी को, बार बार नेगेटिव बोलने नहीं देना चाहिए। एक तो हम नेगेटिव सुन रहे हैं, लेकिन एक तो वो जब बार बार वो बोलते हैं ना, तो उनकी शक्ति बार बार कम होती है वो बोलने से। अगर उस सिचुएशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो भी प्यार से उनका हाथ पकड़ो और बोलो सब परफेक्ट है और सब परफेक्ट ही होगा, फुल स्टॉप। बार बार रिपीट करने से प्रॉब्लम, मन की शक्ति घटती है, और जब मन की शक्ति घटती है तो प्रॉब्लम एस्केलेट हो जाती है। अगर कोई हमारे साथ बहुत बड़ा गलत कर रहा है, अगर हमारे जीवन में बार बार कोई फेलियर आ रहा है, अगर हम मेहनत करके यहां तक पहुंचते हैं, बस पहुंचने वाले होते हैं, फिर काम बिगड़ जाता है, तो माइंड बार बार कहता है मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। वन थॉट, फिर से एक ही थॉट, ये मेरा पास्ट का कार्मिक अकाउंट है, लेकिन अब पावर सारी मेरी प्रेजेंट कर्मा में है। आज से ये थॉट हमेशा यूज करना, आज से पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म हुआ। क्योंकि हमें डर लगता है जो पिछली बार हुआ था वो फिर से होगा, उस टाइम हारे थे फिर से हारेंगे, ये हुआ था फिर से काम बिगड़ेगा। वन ब्लेसिंग, आज से वो पास्ट कार्मिक अकाउंट फिनिश हुआ, आज से सफलता निश्चित है। बोलिए एक बार, पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत है। सफलता निश्चित है, सेहत निश्चित है, हार्मनी निश्चित है, निश्चित है। बोलिए इट इज सर्टेन। जैसे ही हम वो सोचेंगे, बोलेंगे, वाइब्रेशन ऊपर उठेगी, एनर्जी ऊपर जाएगी, सिचुएशन चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, एवरीथिंग इज नाउ परफेक्ट। बोल सकते? एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, और वो सिचुएशन वो होती है जब हमारे फैमिली से या हमारे समीप के कोई रिश्ते आत्मा इस शरीर को छोड़कर नया कॉस्ट्यूम ले रहे हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ये एक ही वो सिचुएशन है जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। वी कांट अनडू दैट। और उसमें बार बार हम कहते हैं वो क्यों चले गए, वो क्यों चले गए, वो क्यों चले गए, उनको वापस आना होगा, उनको वापस आना होगा, आई कैन नॉट लिव विदाउट देम, दे हैव टू कम बैक। हम भी बोलते हैं, दूसरे भी बोलते हैं, बार बार वो रिपीट करते हैं। और जब हम ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हम कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं? हम बहुत पेन क्रिएट कर रहे हैं। पहले ही हमारे पास पेन ऑफ लूजिंग देम है, लेकिन बार बार ऐसे बोलकर हम अपना
और अपने आसपास के सबका दर्द बढ़ा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आत्मा आगे गई है, माँ के वोंब में एंटर कर गई है, हम उसको दर्द भेज रहे हैं क्योंकि हमारी हर थॉट वहां पहुंच गई है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए बताइएगा, अगर आप अपने शरीर को छोड़ते हैं और आगे जाते हैं तो आप पीछे क्या देखना चाहेंगे? जस्ट 1 सेकंड को जाओ और पीछे मुड़ के देखो, क्या देखना चाहेंगे आप पीछे अपनी फैमिली में? सब कुछ ठीक है, दैट्स द थॉट। तो अगर ऐसा होता है तो हर रोज अगले कई दिनों के लिए हर रोज एक थॉट, शुक्रिया, आप हमारे साथ जितने क्षण रहे, हमें इतना प्यार दिया, उसका शुक्रिया। आप हमारी चिंता नहीं करना, यहाँ सब कुछ ठीक है और बहुत ठीक रहेगा। आप हमें सब कुछ जो सिखा के गए हो, हम सब का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। आप हमारा नहीं सोचना, आपकी अगली डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुल, परफेक्ट हेल्दी बॉडी, ब्यूटीफुल फैमिली, परफेक्ट डेस्टिनी। दुआओं के साथ भेजो, शुक्रिया के साथ भेजो, निश्चिंत करके भेजो कि आप हमारी चिंता नहीं करना। हम सारी ऑपोजिट बोलते हैं। आपको पता है, सोल हर थॉट कैच करती है और जब सोल डिटैच्ड होती है बॉडी से, वो और भी ज्यादा थॉट्स कैच करती है। अगर कोई तबीयत ठीक नहीं है, कोमा में है, डॉक्टर कहता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आत्मा आगे नहीं जा रही है क्योंकि हमारी कुछ चीजें उनको पकड़कर खींच रही हैं यहाँ हमारे पास। पिछले महीने में आई वॉज गोइंग टू अ हॉस्पिटल, मैंने 3 लोगों के साथ आईसीयू में ये करके देखा है और उन्होंने किया है। हमने उनको सिर्फ बताना होता है कौन सी थॉट क्रिएट करनी है। वो सिर्फ जाते हैं, उनके पास खड़े होते हैं, सामने वाला यहां से तो सुन नहीं सकता है, सुन रहा है तो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, लेकिन वाइब्रेशन सारी कैच कर सकता है। वो गए, उनका हाथ पकड़ा, उनके नजदीक खड़े रहे पूरा परिवार और उनको कहा, आप हमारी चिंता नहीं करो, हम सब अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। आपका ये जो शरीर कॉस्ट्यूम है ना, ये अब ठीक नहीं हो सकता है। आपका नया कॉस्ट्यूम आपके लिए रेडी पड़ा है, आपको अब यहां से जाना है, आपको यहां इस दर्द में नहीं रहना है। इकट्ठे मिलकर सबने बोला, 1-2 बार बोला, and most of them left by the same afternoon or the same evening. जो कई दिनों से आईसीयू में थे, जो कई महीनों से कोमा में थे, सिर्फ ये सुनने के लिए रुके हुए थे कि मेरा परिवार मेरे आगे जाने के बाद सब कुछ संभाल लेगा। जैसे वो सुन लेते हैं वो आगे जाते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते नहीं जा सकते, इनको यहाँ रहना होगा, हाउ कैन दे गो। जिसने जाना होता है वो भी नहीं जा पाता है क्योंकि हम अपनी थॉट से उसको क्या करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो हर सिचुएशन में, एक छोटी सी सिचुएशन या लाइफ की ये सबसे बड़ी बड़ी सिचुएशन जिसका कोई सल्यूशन नहीं है, लेकिन हर एक सिचुएशन में यहां जो क्रिएट करना है ये पूरी तरह से किसकी चॉइस है? हमारी। और हमें इस वोकैबुलरी को सीखना है कि कैसे हमें हर सिचुएशन में हाई वाइब्रेशनल 1 थॉट क्रिएट करनी है। और जब हम ये 1 थॉट क्रिएट करते हैं तो वो थाउजेंड्स ऑफ वेस्ट थॉट्स बंद हो जाती है और यहाँ आपको पीस, शांति, साइलेंस एक्सपीरियंस होती है। और सिर्फ बंद नहीं होती है, आपकी स्थिति मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आपकी स्थिति ऊपर हो जाती है। आपकी स्थिति ऊपर हो जाती है क्योंकि आपने हाई वाइब्रेशनल थॉट क्रिएट किया। तो ये वाली वोकैबुलरी आनी चाहिए ना, हमें आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। और ये वोकैबुलरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद सीखकर अपने बच्चों को भी सिखानी है। इसी को कहते हैं
स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक वोकैबुलरी है, ज्ञान एक भाषा है, सोचने का तरीका है। और जब हम ज्ञान के आधार से थॉट क्रिएट करते हैं और साथ में मेडिटेशन करके अपने इंट्यूशन को टैप करते हैं, तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं लगती है। वो सीन आता है, थॉट क्रिएट करो, साइलेंस क्रिएट करो, आगे बढ़ो। मेजॉरिटी सिचुएशंस ठीक होने लगेंगी। जो सिचुएशन नहीं ठीक हो रही, लेकिन माइंड हमेशा ठीक रहेगा, वो सर्टन होता है। और जब माइंड ठीक रहता है, सफरिंग नहीं होती, क्योंकि सफरिंग सिचुएशन में नहीं, सफरिंग यहां होती है।